हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार इंडिक्विब इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार जो कि जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से फेमस है, डेफिनेटली इस दोनों आईपीओस की ग्रे मार्केट प्रीमियम, किस आईपीओ में लिस्टिंग एंड अलॉटमेंट चांसेस अच्छे हैं और एंथम पर रिफंड्स का कुछ इशू आ रहा है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सभी आईपीओस की जीएमपी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा एंड तक। बाकी डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सोच समझ कर आप किसी भी आईपीओ हो या फिर कोई शेयर हो, अपना सूझबूझ से निवेश करें। स्टार्ट करें सबसे पहले यहाँ पर मार्केट कंडीशंस के साथ। तो गिफ्ट निफ्टी अभी 22 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। आईपीओस की लिस्ट काफ़ी लंबी है, नो डाउट, बट अगर मार्केट 25,000 से ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं बढ़िया लिस्टिंग गेंस की प्रोबेबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट आप कह सकते हैं इसी रेंज में फंसा रहा, 24,000 से 25,000 के बीच में झूलता हुआ देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट ज़रूर पड़ेगा आईपीओस की लिस्टिंग पर। तो मार्केट में भी अगर थोड़ी तेज़ी हो जाए 200-250 पॉइंट्स के, तो बढ़िया लिस्टिंग्स की उम्मीद अपन कर सकते हैं, जो भी आईपीओस अभी ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर सबसे पहले अगर लिस्ट की बात करेंगे तो एंथम का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। प्रॉपर्टी शेयर एक रीट है तो इसको आप जानने दीजिए। इंडिक्विब आईपीओ एंड जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों आईपीओ 23 से 25 तक ओपन रहेंगे। एंड बता दूं आपको, ये जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स भले छोटा आईपीओ है, लेकिन यहाँ पर रिटेल का 35% है, जो कि कुल मिला के होता है 100 करोड़ के आसपास। लेकिन इंडिक्विब 700 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पर रिटेल है सिर्फ 10%, जो कि ऑलमोस्ट 60 to 70 करोड़ होता है। तो कहीं ना कहीं चांसेस विल बी आप मच मोर इन जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर सब्सक्रिप्शन वाइज देखें तो। बाकी यहाँ पर ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ कंफर्म्ड हो चुका है। शांति ग्लोबल इंटरनेशनल का भी आईपीओ कंफर्म्ड हो चुका है। एंड एनएसडीएल का आईपीओ बताया जा रहा है 24 से 28 तक होगा, बट कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं आई है। तो ये बेसिकली आईपीओ की डिटेल्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर बात करते हैं। 460 करोड़ का आईपीओ रहेगा एज ए अर्लियर सेट। 35% यहाँ पर रिटेल पोर्शन रहेगा। 237 रुपीज़ के 63 शेयर आपको मिलेंगे। 2 रुपये की फेस वैल्यू है कंपनी की। 23 को ओपन होगा, 24 को सेकंड डे, 25 को यहाँ पर आईपीओ क्लोज एंड आई थिंक 26 को यहाँ पर अलॉटमेंट भी आ जाएगा। बाकी बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ की स्टार्टिंग की, तो बेसिकली कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी, तो काफ़ी पुरानी कंपनी रहती हुई देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल कंपनी लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईसीटी डिवाइसेस ग्लोबली और इंडिया दोनों जगह बेचती हुई देखने को मिलती है, जहाँ पर कंपनी की मेन प्रेजेंस इंडिया में है, देन सेकेंडरी यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड यूएई में रहती हुई देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल कंपनी, आपने नाम सुनेंगे विजय सेल्स, इंडियन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड ऐसी लेनोवो ग्लोबल, ऐसी सब कंपनीज को बेसिकली कंपनी लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बढ़िया कंपनी का बिजनेस यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2702 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 30% का आरओई है। 17.3% का कंपनी का आरओसीई है। एंड ओवरऑल पैट मार्जिन ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम्स है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशंस थोड़े से अगर आप देखेंगे एक्सपेंसिव साइड पर ज़रूर है, बट जिस हिसाब से प्रीवियसली लिस्टेड काउंटर्स की लिस्टिंग हुई है, इसकी भी लिस्टिंग अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी। एंड ओवरऑल यहाँ पर 29.96% का प्रीमियम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी आईपीओ खुला भी नहीं है और ऑलरेडी 30% तक प्रीमियम पहुँच चुका है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि बिग लिस्टिंग गेंस का कैंडिडेट ये रहेगा। अलॉटमेंट चांसेस यहाँ पर डिफिकल्ट रहते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी एंथम की ग्रे मार्केट 25% थी, 7,000 करोड़ रिटेल लगा दिए। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट अभी आप देख सकते हैं 31% है और सिर्फ 100 करोड़ का यहाँ पे पोर्शन है। तो आप मान के चलिए अगर फुल पेस में सब्सक्रिप्शन आया तो मोर देन 60 टाइम्स भी रिटेल बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बस यही है, देखना होगा कि किसकी किस्मत अच्छी है और किसी की किस्मत यहाँ पर ख़राब है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंडिक्विब स्पेसेस आईपीओ की, तो ये कंपनी अभी प्रीवियसली एक और कंपनी लिस्ट हुई थी, स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस, जिसका कंपैरिजन ऑफिस से था, वो मात्र लिस्टेड थी। अब सेकंड लिस्टेड हो चुकी है और अभी थर्ड लिस्टेड कंपनी होगी। इस स्पेस से रिलेटेड ऑफिस स्पेस जो कंपनीज प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है आईटी फर्म्स, कंसल्टेंट्स को। तो ये पूरा बिजनेस कंपनी का मॉडल है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर भी 237 शेयर है, 63 का लॉट है, एक रुपये की फेस वैल्यू है। यहाँ पर ऑलरेडी प्री स्प्लिटेड शेयर है। एंड यहाँ पर 2015 में कंपनी ने शुरुआत करी, तो काफ़ी न्यू कंपनी आप मान के चल सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट 10 साल ही हुए कंपनी को आप खुले हुए। बाकी ओवरऑल यहाँ पर लास्ट क्वार्टर तक कंपनी नेगेटिव में थी। 341 करोड़ का लॉस कंपनी ने जनरेट किया। देन यहाँ पर प्रॉफिट में आई कंपनी। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा समझना अभी मुश्किल है। आगे अगर QIBs एंकर लिस्ट जो आएगी वो देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपन डेफिनेटली डिसाइड करेंगे कि इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे जीएमपी मोटा मोटी 17% चल रही है, बट मैं यही कहूँगा जीएमपी पर अभी रिलाय ना करें। फंडामेंटल चेक एक बार मैं पूरा कर लूँगा तो उसके बाद आपको अपडेट दे दूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप बात करेंगे एंथम बायोसाइंसेस की, 27% के
जीएमपी चल रही है। रिफंड्स की अगर बात करेंगे तो आप अपने बैंक में जाकर कंसल्ट करें रिफंड्स क्यों नहीं आए, और वहाँ पर आप अपना लीन अमाउंट जो भी है उसको आप अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो आप जाके अपने बैंक में पूछताछ करें। बाकी इस आईपीओ में लग रहा है कि 30% तक के लिस्टिंग गेंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एनएसडीएल की, 143 रुपीज़ के आसपास का जीएमपी बताया जा रहा है, एंड ओवरऑल अभी तक प्राइस बैंड की डिटेल्स नहीं आई है, एंड आईपीओ का डेट भी कंफर्म नहीं हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी नेक्स्ट अगर बात करेंगे ब्रिगेड होटल वेंचर्स की, तो ये आईपीओ कंफर्म हो चुका है, और जितना बताया जा रहा है 90 रुपये का प्राइस बैंड रहेगा। अभी ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रही है अनऑफिशियल मार्केट के अंदर। तो देखना होगा कि किस प्राइस बैंड पर आरएचपी अपने को देखने को मिलता है, बट जितना एक्सपेक्टेशंस बताया जा रहा है 90 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर प्राइस बैंड हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे शांति गोल्ड इंटरनेशनल की, तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड कहीं ना कहीं 199 रुपीज़ के आसपास होगा, एंड इस आईपीओ की जीएमपी भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास यहाँ पर चलती हुई देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या डिटेल्स आती है। बाकी हीरो फिनकॉर्प आईपीओ का अभी तक आप कह सकते हैं कमिंग सून ही दिखाया जा रहा है। पहले लग रहा था कि जुलाई में लिस्ट हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अगस्त फर्स्ट वीक में हीरो फिनकॉर्प आईपीओ आएगा। बाकी ओवरऑल ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।